गुरु मंत्र, नाम, कलमा, उस शब्द का अभ्यास करो। उस शब्द के द्वारा ही इंसान मालिक को पा सकता है, आवागमन से आजाद हो सकता है और वह तमाम खुशियां हासिल कर सकता है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की होती। आदमी आज दुनिया में क्यों भाग रहे हैं? किसी को देख लो आप, नंबर एक, बुरा ना मानना, पैसा। पैसे के बिना आज कलयुग है, कोई बात करना नहीं चाहता। अपने आप को कितना भी बड़ा इंसान बताएं, मानवता भलाई की बातें करें, लेकिन पैसे बिना वो बात भी नहीं करते। तो ये पैसा जिसे देखो दौड़ रहा है, कोई महीने के 1000 के लिए, तो कोई 10,000 के लिए, कोई 20,000 के लिए, कोई 2-3 हजार के लिए, हर कोई दौड़ रहा है। हर किसी का मकसद पैसा पैसा पैसा। हम पैसा कमाने के विरोधी नहीं है, बल्कि पक्षधर हैं। पैसा तो कमाना है, लेकिन किसी की जेब काट के, ठगी बेईमानी से, बेईमानी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी से अगर आप पैसा कमाओगे तो ये पैसा आपके लिए जहर हो जाएगा। सब कुछ आएगा घर में, मोटर गाड़ियां, सब कुछ, लेकिन अगर शरीर ही सलामत ना रहे, शरीर ही बीमारियों का घर बन गया, पैसे को चाट लो, क्या उससे वो गरीब अच्छा नहीं जो तंदुरुस्त है, अपनी नींद सोता है, अपनी मर्जी से जागता है, शरीर तंदुरुस्त है, दीवार से छलांग मारे तो मारता है, और आप टॉयलेट में ज्यादा देर बैठ गए तो डिस्क हिल गई। ये डिस्क नहीं हिली, इसमें माया रानी, वो पाप गुनाह जिनको दबाया है, जिनका पलाट छीना है, जिनके ऊपर प्रेशर डाल के उनको झुका दिया है, ठगी मारी है, उनकी बददुएं डिस्क हिला देती हैं। या फिर आपके पाप कर्म, बुरे कर्म, ऐसा हो जाता है। कुछ डिस्क इसलिए भी हिल रही हैं, खान पान ही जहरीला हो गया है, बहुत जहर है खाने में। आप सोचते हैं गाय भैंस का दूध अमृत होता है, ये आयुर्वेदा भी कहता है, लेकिन अगर गाय भैंस को सारा दिन यूरिया डाया, सारा दिन जहर खिलाओगे तो कहां से अमृत आएगा? भाइयों, जो जिनके घरों में भी ऐसे पशु होते हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक खाना खिलाओ। ज्वार कम हो जाएगी कोई बात नहीं, बरसीन कम हो जाएगी कोई बात नहीं, उस पे स्प्रे खाद ना डालो। आप गोबर की खाद डाल लो, केंचुए की खाद डाल लो, यकीन मानो आप काफी स्वस्थ हो जाएंगे और औलाद भी स्वस्थ रहेगी। जब आप, अच्छा ज्वार का रंग पीला पीला सा है, मार छिट्टा यूरिया डाल दे, घोल यूरिया डाया, स्प्रे कर दे, हाँ काले नाग जैसी होगी, काले नाग जैसी ही होगी। वाकई सच है, क्योंकि काला नाग जहरीला होता है, आपको पता है। कहते तो आप सच्चे हैं, पर आप कुछ और अंदाज में। तो गेहूं पे ना सही हो, पीली सी हो, फिर स्प्रे, फिर तरह तरह की चीजें, फिर कहता देखिए ऐसे होगी काले नाग जैसी। वाकई आज आपने हर चीज को काला नाग ही बना रखा है। तो जितने भी जमींदार भाई, किसान सुन रहे हैं, हमारा ये रिसर्च किया हुआ है, सतगुरु ने कृपा की, जन्म ही ऐसे घर में हुआ, बेपुराज ने रहमत की, हर तरह का रिसर्च करने का मौका मिला। तो खेती बाड़ी में भी रिसर्च किया। सिर्फ 15 बीघा, यहां के माने तो 8-10 एकड़ ही जमीन थी जिसमें पानी लगता था, बल्कि 120-130 एकड़ जमीन थी कुल। तो हम 6-7 साल के ट्रैक्टर चलाने लगे, पूरी खेतीबाड़ी करने लगे, और बिना कराहा लगाए सारी जमीन पे पानी लगाना शुरू कर दिया था। आप पूछें कैसे? कुछ जिम्मेदारों को इंटरेस्ट होता है, ऐसे कैसे? टीले थे बहुत बड़े, जो यहां सरसा में पहले आए होंगे, उन्होंने देखा यहां तो 30-30 फुट ऊंचे, यानी जितना शेड है इतने ऊंचे टीले थे। आज आप बैठे, बालू रेत के टीले, रोड से कोई इधर आता नहीं था, गर्मियों में झुलस जाता। तो
तो वहां थोड़े से छोटे थे, 15 फुट 10 फुट के टीले थे। लेकिन जैसे आंधी आती तो प्यारी साथ संगत जी, हम अपनी बड़ाई नहीं कर रहे, हमारा तो सतगुरु मौला है, हम तो खाक चौकीदार हैं। तो हम आंखें खुली रखते और बिल्कुल छोटे से थे, पूरा कपड़ा बांध लेते कानों में हर जगह, और आंधी आती तूफान आता तो हमारे साथी थे जो साथ काम करते थे, जिनको आजकल लोग नौकर सीरी ठेके दे रखे बातें कहते हैं, हम उन्हें साथी ही के अपना साथी की तरह मानते थे। आप पूछ लीजिए उनसे, कुछ छुपाने वाली बात नहीं। तो हम क्या करते, आंधी आती, छोटे से थे 6-7 साल के, तो उनको कहते रहे ये पक्की ईंट उठाओ, पक्की ईंट उठा लेते। कोई भी बड़ा टीला होता उस पर 3 ईंटें रख देते एक अलग एंगल में, और अगले दिन देखते टीला साफ होता वहां से। यूं खेल खेल में पूरी की पूरी धरती समतल कर दी और एक नया पैसा नहीं लगाया। कभी खाद स्प्रे उस तरह से नहीं डालते थे जैसे आज अंधाधुंध इसका इस्तेमाल हो रहा है। फसल ज्यादा फसल ज्यादा फसल ज्यादा, और सेहत पे पैसा भी लगेगा ज्यादा, खत्म भी ज्यादा होते हैं। आज तो रसोई के पास ही टॉयलेट है, रसोई बनाते बनाते आ जाए तो पड़क जाओ। पहले गांव में 5 किलोमीटर जाके आते थे, और फिर आज वाले 5 किलोमीटर जाएं तो जरूरत ही नहीं जाने की, वैसे ही आ जाएंगे। कपड़े खराब, आगे धो लो। इतनी किसके पास टाइम है? बाकी कहते हमारे पास साधन है, साधन नहीं है, शरीर में कुछ नहीं है। साधन अलग चीज है। पहले बुजुर्ग जाते, किसी साइंस से पूछ लो, सुबह सुबह घूमना जितना सेहत के लिए फायदेमंद है और कोई चीज हो ही नहीं सकती। और जब जरूरत पूरी करनी है तो जाना ही पड़ता था। और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत खाद का काम तो आदमी की गंदगी भी करी जाती है, ज्यादा नहीं तो। ये भी हकीकत है। पशुओं से गैस लेते हैं, पशुओं के गोबर से गैस बनती है, उसके सिलेंडर वगैरह भी भरते हैं। और आप हकीकत जानो, आदमी की गंदगी से भी गैस बनती है, पर उसका सिलेंडर भर लो, कोई रसोई में नहीं रखेगा। साइंटिस्ट यहां आए हैं क्योंकि हमारा इसमें रुचि है, बहुत सारे डिस्कशन होता रहता है। वो कहते गुरुजी थोड़ा सा ही फर्क है बस। तो हमने कहा था भाई हमारे तो बहुत संगत आती है, यहां गैस का बड़ा सा प्लांट लगा लो। चक्कर ये पड़ गया कि जब पता चला कि यहां की गैस है तो आप सोच लो, आदमी की गैस वैसी गड़बड़ हो जाती, उस कमरे में कोई नहीं बैठता। आदमी का कितना बुरा हाल है, क्योंकि खान पान में बदलाव आ चुके हैं। फकीर वो बताते हैं जो चल रहा है, रूहानियत इसी का नाम है। पढ़ी पढ़ाई लिखी लिखाई बातें आपको बता देंगे, आप पवित्र ग्रंथों में पढ़ लो, वो एक एक अक्षर सच। पर रूहानियत का मतलब होता है, सूफियत का, जो चल रहा है उस पे कटाक्ष करना, रीत बताना और कुरीति से रोकना।